Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kapil Yadav. Today we will discuss about finitely generated extension and finite extension and the relation between finite extension and finitely generated extension. So let's start. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था. सो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं अब. तो देखिए डेफिनेशन, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए फील्ड के. आपके पास कोई भी फील्ड के है और के ओवर एफ आपकी एक्सटेंशन है. रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था के ओवर एफ क्या है हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन, और एस यहाँ पे हमने क्या लिया है, कोई भी सबसेट लिया है किसका, के का. देन ए सब फील्ड के डैश, कोई अनोदर सब फील्ड के का सब फील्ड के डैश ऑफ के इज सेट टू बी जनरेटेड बाई एस. हम उसे कब कहेंगे कि वो एस से जनरेट हुआ है. उस कंप्लीट के डैश को एस ने जनरेट किया है. कब बोलेंगे ऐसा, जब वो एस किसके अंदर कंटेन होना चाहिए, के डैश के अंदर. जो के का सब फील्ड लिया है हमने के डैश, उसके अंदर ये एस क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कंटेन. एंड सेकेंड वन, फॉर एनी सब फील्ड एल ऑफ के, कोई भी आर्बिट्रेरी सब फील्ड के का क्या लिया हमने, एल. ये एल अब बाकी बचे हुए सभी सब फील्ड्स को मेंशन कर रहा है. जैसे के का एक तो हमने सब फील्ड ले लिया के डैश, और बाकी जितने भी सब फील्ड बच गए ना उनको मान लिया हमने एल, यानी कि यहाँ पे एल आर्बिट्रेरी है. तो एल आपका वो अगर एल के अंदर कंटेन है, उन सभी जो भी फील्ड आपने कोई भी कंसीडर किया है आर्बिट्रेरी सब फील्ड के का अनदर, अगर उसके अंदर कंटेन है तो वो चीज़ क्या इंप्लाइज करेगी, जो आपका के डैश है जो कि एस से जनरेट हुआ है, आपका के डैश वो भी एल के अंदर क्या होगा, कंटेन होगा. कहने का मतलब ये है, आपका जो जनरेटेड के डैश सब फील्ड है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ के. एंड वी डिनोट द सब फील्ड जनरेटेड बाई एस बाई दिस सिंबल. ये तो हमको पता है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, ऐसे लिखते हैं हम जनरेटर को एस. मतलब यहाँ से क्या बोलेंगे हम, जो आपका सब फील्ड है के डैश वो एस से जनरेट हुआ है, और वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट सब फील्ड होता है जो एस से जनरेट हुआ है. क्यों, हमने सेकंड ऑप्शन में क्या पढ़ा, अगर आप कोई भी एनी सब फील्ड लेते हैं और एस उसके अंदर भी कंटेन है, तो आपका जो सब फील्ड के डैश है वो उस हर एक सब फील्ड, जैसे देखो के डैश के 5 सब फील्ड हैं टोटल, और सॉरी के 5 सब फील्ड हैं और के डैश उनसे अलग है. तो देखिए वो के डैश उन सभी के अंदर कंटेन होगा, मतलब वो ऑब्वियसली सबसे छोटा होगा. तो हमने एल जो आर्बिट्रेरी कंसीडर किया था, आर्बिट्रेरी सब फील्ड, उसके अंदर हमारा के डैश कंटेन होगा. इसका मतलब है जो के डैश है वो के एवरी सब फील्ड के अंदर कंटेन है, मतलब वो सबसे छोटा है, और उसको आप क्या बोलेंगे, सब फील्ड जनरेटेड बाई एस. तो जो सब फील्ड जनरेटेड बाई एस होता है वो सबसे छोटा सब फील्ड होता है के का. आगे देखिए, द सब फील्ड जनरेटेड बाई एस is the intersection of all subfields of K which contains S. आपका जो सबफील्ड होता है जो जनरेटेड बाई S होता है, आप उसको कैसे भी, मतलब वो आपको कैसे भी मिल सकता है, जिसमें के जिस सबफील्ड में वो S कंटेन है उन सभी का इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो आपको कंप्लीट आपका कौन मिल जाएगा, सबफील्ड जनरेटेड बाई S, यानी कि आपका के डैश आपको मिल जाएगा जो कि S से जनरेट हुआ था. जैसे कि S जो है यहाँ पे L के अंदर कंटेन है, L का मतलब आर्बिट्रेरी कोई भी सबसेट हो सकता है. तो जितने भी जैसे 5-4 है, जैसे हमने कंसिडर किए हैं, कोई K है, P है, O है, Z है, N है, ये सारे सब फील्ड है के. ये मैंने K मिस्टेक से ले लिया, आप इसको और कुछ मान लीजिए, क्योंकि K तो पूरा हमारा फील्ड है ना, उसके सब फील्ड लिए हैं P, O, Z, N. अगर उनके अंदर S कंटेन है, जब आप उनका क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो आपको वापस से कौन मिल जाएगा, सब फील्ड जनरेटेड बाई एस. इसके साथ जनरेटर के सिंबल लगेंगे देखो. तो इन सभी का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सब फील्ड जनरेटेड बाई एस. उसके बाद देखिए, के कोई भी फील्ड एक्सटेंशन है एफ की, और एस कोई भी सबसेट है के का, देन सब फील्ड ऑफ के जनरेटेड बाई एफ यूनियन एस. अब की बार हम इसको क्या लिख रहे हैं, एफ यूनियन एस, यानी कि इसका और इसका यूनियन. ये जो एफ है और ये एस सबसेट है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों से जो जनरेट होगा ना सब फील्ड, उसकी बात कर रहे हैं. इन दोनों के यूनियन से भी एक नया फील्ड बनेगा, तो उससे जो जनरेट होगा, देखिए उसकी बात कर रहे हैं हम, जो एफ यूनियन एस से जनरेट होगा, जनरेटेड बाई एफ यूनियन एस is said to be the subfield of K generated by S over F. हम उसको
अलग तरह से भी बोल सकते हैं क्या, कि वो सब फील्ड जनरेटेड बाय एस होगा ओवर एफ, एंड दिस सब फील्ड इज जनरेटेड बाय एफ यूनियन एस, और वो कंप्लीट किससे जनरेट होगा, एफ यूनियन एस से, एंड डिनोटेड बाय एफ ऑफ एस। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एफ, आप इसको पढ़ सकते हैं फील्ड कंटेनिंग एफ एंड एस, ये कंप्लीट अलग फील्ड बनेगा, आप इसको अलग फील्ड भी नाम दे सकते हैं, फील्ड कंटेनिंग एफ एंड एस। उसके बाद देखिए, इफ एस इज ए फाइनाइट सेट एंड इट्स मेंबर्स आर a1 a2 a3 अप टू an, एस कोई भी फाइनाइट सेट है, उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए हमने a1 a2 अप टू an, देन वी राइट समटाइम्स f ऑफ a1 a2 अप टू an, या फिर ऐसे बोलिए फील्ड कंटेनिंग f एंड a1 a2 अप टू an इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। इसके आप सारे एलिमेंट्स को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब जो एफ ऑफ एस था आपका, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ a1 a2 अप टू an, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमने एस के लिख लिए। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजंक्शन ऑफ एस ओवर एफ, इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, एडजंक्शन ऑफ एस ओवर एफ। उसके बाद देखिए, फील्ड के इज सेट टू बी फाइनाइटली जनरेटेड ओवर एफ। अभी तक हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी ओनली जनरेटेड की, कोई सब फील्ड जनरेटेड बाय एस ओवर एफ कब कहेंगे, अब पढ़ रहे हैं हम फाइनाइटली जनरेटेड की। तो जैसे कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइटली जनरेटेड, मतलब जो जनरेटर सेट था उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, फाइनाइट। तो देखिए, फील्ड के इज सेट टू बी फाइनाइटली जनरेटेड ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स a1 a2 up to an in k such that k equals to f ऑफ a1 a2 a3 अप टू an, मतलब जो आपका s सबसेट था, यही डेफिनेशन है ये वाली, f ऑफ s f ऑफ a1 a2 अप टू n, जो ऐसा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप उस k को कंप्लीटली कैसे लिख सकते हो, फील्ड कंटेनिंग f एंड ऑल द एलिमेंट्स a1 a2 अप टू an, देन k क्या हो जाएगा आपका, सेट टू बी फाइनाइटली जनरेटेड ओवर f। उसके बाद देखिए, अगर के आपका सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, आपका कंप्लीट के सेट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है ए से, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, के इक्वल्स टू एफ ऑफ ए फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए। इसका मतलब क्या है, आपका जो कंप्लीट फील्ड है वो ए से जनरेट हो गया, देन के इज कॉल्ड ए सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ। उस केस में पर्टिकुलर नाम दिया गया है, आप अपनी एक्सटेंशन के ओवर एफ को क्या भी बोल सकते हैं, सिंपल एक्सटेंशन। जब आप के को कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ए, यानी कि वो के पूरा एक सिंगल एलिमेंट ए से क्या हो गया, जनरेट हो गया। उसके बाद देखिए रिमार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है एफ ऑफ a1 a2 a3 अप टू an इसका क्या मतलब है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रिमार्क क्या है, लेट के और एफ बी एनी फील्ड एक्सटेंशन देन एफ ऑफ a1 a2 अप टू an। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज का मतलब क्या होता है, ये एक फील्ड है अभी कंप्लीट, एफ ऑफ a1 a2 अप टू an ये एक फील्ड है, फील्ड जिस फील्ड के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट f के अंदर हैं, और ये a1 a2 अप टू an एलिमेंट्स, वो फील्ड जो इन एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, a1 a2 अप टू an और f के सारे एलिमेंट्स को। उसके बाद आप इस फील्ड को कैसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा फील्ड और an को अलग कर दिया, कोई भी एक एलिमेंट बाहर निकाल दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फील्ड कंटेनिंग ये फील्ड, ये पूरा फील्ड f ऑफ a1 a2 अप टू an माइनस 1, दिस फील्ड एंड an एलिमेंट। आप दो एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, f ऑफ a1 a2 अप टू an माइनस 2, इस कंप्लीट फील्ड को अलग नाम दे दीजिए, एंड कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स, ये भी वही बात हो जाएगी। या फिर आप सारे एलिमेंट्स को ऐसे करते करते राइट साइड से इस साइड निकाल दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए इसको a1 को, इसके अंदर इसको आप पूरे को एक फील्ड नाम दीजिए, और ये कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फील्ड f ऑफ a1 एंड कंटेनिंग a2 अप टू an एलिमेंट्स। जैसे देखिए इस an माइनस 2 तक को, an माइनस 2 तक को मैंने एक नाम दे दिया, ये पूरा एक फील्ड बनेगा, t नाम दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, t ऑफ an माइनस 1 an। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, फील्ड कंटेनिंग t एंड an माइनस 2 एंड an, वो फील्ड जिसमें t वाले एलिमेंट्स हैं और ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस फील्ड को अप टू an माइनस 1 को, अप टू an माइनस 1 को आप अलग नाम दे सकते हैं, कोई भी अलग, जैसे मैंने f1 नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड कंटेनिंग f1 एंड an एलिमेंट। an एलिमेंट का मतलब an की सारी पावर्स, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है फील्ड के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, तो जैसे an की आप खुद के साथ मल्टीप्लाई भी उसी के अंदर आएगी, तो an की सारी पावर्स भी उसके अंदर। तो उसके बाद देखिए
ये फिर से डेफिनेशन आ गई हमारी फाइनाइटली जनरेटेड की। उसके बाद है कि कोई भी फील्ड एक्सटेंशन है वो हमारी फाइनाइट एक्सटेंशन कब होती है, जब उसकी डिग्री फाइनाइट हो। ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सटेंशन की डिग्री के ओवर एफ इक्वल्स टू फाइनाइट, मतलब अगर वो फाइनाइट है देन वो एक्सटेंशन कैसे होती है, फाइनाइट। डिग्री फाइनाइट होने का मतलब है जो आपका के है फील्ड, उसके बेसिस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो देखिए, और बेसिस क्या होता है, के का कोई ना कोई सबसेट ही होता है और बेसिस हमेशा उस के को जनरेट करता है। तो आप इसको इस डेफिनेशन से अटैच करके देख सकते हैं फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि इसमें भी वही होता है, एक सबसेट है जो कि उसको जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिस भी के का एक सबसेट ही होता है जो उसको जनरेट करता है। अगर बेसिस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगी। तो देखिए, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज फाइनाइटली जनरेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फाइनाइट एक्सटेंशन है तो उसके बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और बेसिस उसको जनरेट करता है हमेशा, तो वो कैसी हो जाएगी, फाइनाइटली जनरेटेड, बिकॉज बेसिस विल कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स अगर आपकी एक्सटेंशन फाइनाइटली जनरेटेड है देन आप उसको नहीं बोल सकते कि वो एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो देखिए प्रूफ देखते हैं। हमने कंसिडर की क्यू ऑफ पाई ओवर क्यू, ये हमने एक्सटेंशन मान ली। क्यू पाई फील्ड है, फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड पाई, ये हमारा फील्ड है। ये एक्सटेंशन हमारी किसके ऊपर, ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल्स। उसके बाद देखिए, दिस एक्सटेंशन इज फाइनाइटली जनरेटेड, ये हमारी फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि ये फाइनाइट नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारी एक्सटेंशन फाइनाइट है। इट मीन्स क्यू ऑफ पाई ओवर क्यू क्या है, एन। इसकी डिग्री हमने फाइनाइट मान ली। अगर पॉसिबल है तो आगे चल के हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि जो एवरी फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन होती है वो जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट हो। तो देखिए, ये जो सेट है 1 से लेके 1 पाई पाई स्क्वायर अप टू पाई रेज़ टू n तक के एलिमेंट्स का, वो हमेशा का रहेगा LD, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर क्यू ऑफ पाई आपने एक्सटेंशन लिए ओवर क्यू, उसकी डिग्री फाइनाइट लिए, तो क्यू ऑफ पाई का जो बेसिस होगा उसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे और उसका बेसिस हमने कंसिडर क्या किया है, उसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता है अगर बेसिस से एक ज़्यादा एलिमेंट वाला आप सबसेट लेते हैं किसी भी फील्ड का, वो हमेशा LD होता है और बेसिस हमेशा LI होता है। तो हमने एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर बेसिस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, n, हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया, दैट इज सेट ऑफ n+1 एलिमेंट्स। तो ये हमेशा LD होगा। तो इन सभी एलिमेंट्स को आप इस सेट के सभी एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और जहाँ पे आपके स्केलर्स कहाँ से उठेंगे, ओवर द सेट ऑफ क्यू से आपके स्केलर्स आएंगे। तो देखिए, देन देयर एग्जिस्ट द रेशनल्स a0 a1 a2 अप टू an ओवर क्यू सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या आएगा, 0। यही हमारे LD की डेफिनेशन होती है। तो देखिए, a0 इंटू 1 a1 इंटू पाई प्लस a2 इंटू पाई स्क्वायर, आपने ये जो स्केलर्स हैं ये कहाँ से उठाए, ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल्स, और आपके 1 पाई पाई स्क्वायर आपका ये सेट है जो कि LD थे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। उसके बाद पाई की जगह आप 1 पाई पाई स्क्वायर, इसकी जगह आप एक बार के लिए एक्स पुट करके देखिए, आपको क्या दिखेगा, a0 a1x a2x वगैरह अप टू an(x) रेज़ टू n, जो कि एक पोलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1x वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड ऑफ रेशनल से। तो ये पोलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करेगी, ओवर द रिंग ऑफ पोलिनोमियल रिंग ऑफ रेशनल्स q ऑफ x से। तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, अगर मैं इसके अंदर x की जगह पाई पुट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, a0 a1 पाई प्लस a2 पाई स्क्वायर, वही ये कंप्लीट वाली वो मिल जाएगी आपको एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, मतलब f ऑफ पाई अगर आप x की जगह पुट करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब पाई ने एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया जो कि फील्ड ऑफ रेशनल्स की थी, जो कि रेशनल्स के फील्ड की क्या थी, पॉलिनोमियल थी। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जो पाई होता है वो रेशनल्स के ऊपर क्या होता है, ट्रांसीडेंटल, यानी कि वो किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। ट्रांसीडेंटल की यही तो डेफिनेशन होती है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज पाई जो है वो फील्ड ऑफ रेशनल्स पे किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। सो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज इससे तो पाई एल्जेब्राइक हो जाएगा अगर इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो, लेकिन पाई तो ट्रांसीडेंटल होता है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होगी। सो हमारे पास क्या आ गया, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन क्या होगी, नीड नॉट बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन, हेंस द प्रूफ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।